तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि यदि आप इसे देखते हैं तो पूरा आपका एक भी प्रश्न आपको छूटने वाले अब नहीं है, क्योंकि इसमें से आपके 80 नंबर क्वेश्चन जो होंगे 80 नंबर का सेम टू सेम मैच करेंगे आपका, ठीक है। और आपको बनाना कितना है, 100 को दिया होगा उसमें से आपको 85 बनाना है। तो अभी के इस वीडियो में हम आप लोग को 80 नंबर पूरा कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक है। इसे देखते हैं पूरा आप, तो मेरा गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल आपके नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसे केंद्रक का नियम निकालना है। तो ये आपका हो गया वृत्त, और वृत्त का ये हो गया व्यास, है ना, ये व्यास हो गया। इसका नियामक दिया है 2,3 दिया है, और इसका नियामक दिया है -6,7 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है केंद्र का नियामक, ये बीच वाला बोल रहा है केंद्र का नियामक। तो हम जानते हैं कि इसके मध्य बिंदु पूछ रहा है ये, तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकलता है। तो एक वाला का जोड़ लो, दोनों को एक वाला का जोड़ लो, तो 2 में का जोड़ लो 6, 2 + 6 कितना हो गया 8, है ना। इसका आधा कर लो 2 से, तो कितना हो गया 4। तो कितना आ गया आपका 4, सॉरी ये -6 है, -6 है। तो 2 में जोड़ेंगे -6, तो 2 - 6 कितना, 2 में जोड़ेंगे -6 तो हो गया -4 हो गया आपका, है ना। 2 से भाग कर देंगे, और फिर 3 में जोड़ेंगे कितना 7, 7 3 10, 10 में 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ कितना आ गया, ये -2 हो गया, और 5 हो गया, -2,5 इसका बिंदु आ गया। कहाँ पर है, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए में है। ऐसा क्वेश्चन आपकी ये गारंटी है कि रहेंगे कि मध्य बिंदु पूछेगा। मध्य बिंदु जब ही पूछेगा तो जोड़ लेना है एक्स वाले को। आप लोग का मालूम होगा फार्मूला x1 + x2 बटा 2, और फिर कामा y1 + y2 बटा 2 करके। एक प्रश्न गारंटी है कि आपके रहेंगे, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए सवाल क्या बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC के पर है। इस प्रकार है कि PQ जो है BC के पैरेलल है। यानी बोल रहा है कि एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ये त्रिभुज देखिए, पहले समझिए बढ़िया से आप लोग, ठीक है। तब आप लोग को बताएंगे हम, इसका ट्रिक भी बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर A और ये B और आपका ये C आपका हो गया त्रिभुज, और यहाँ पर AB और AC पर 2 बिंदु है P और Q। तो यहाँ मान लो कि बिंदु P है और यहाँ पे Q है। ये जो रेखा जो है ये किसके पैरेलल है, ये बोल रहा है कि जो PQ है BC के पैरेलल है। AP का मान दिया है 3, तो AP ये हो गया, ये से P ये हो गया 3 हो गया, ठीक। और PB का मान दिया है कितना आपके 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 भर लो, ठीक। AQ कितना दिया है, AQ दिया है 6, है ना। और OC बराबर दिया है x, हमको यही निकालना है। OC के मान हमको पता करना है। तो कुछ नहीं करना है कि आप 3 में 2 से भाग करेंगे, 6 में आप 1 से भाग करेंगे, है ना। 3/2 3/2 बराबर कितना होगा 6/x होगा, और इसका मान निकाल लेंगे x का। देखो यहाँ पे 3 से ही कट जाएगा, ये बराबर में कटता है, 3 एकम 1, 3 दूनी का 6, 2 बराबर में कट गया। अब गुणा कर लेंगे, तो x में गुणा करेंगे 1 से, फिर से गुणा होता है, तो 1 से कम x हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये थेल्स पर में बना है सवाल ये, ठीक। तो ये भी सवाल आपके एक रहेंगे, ये गारंटी है, ठीक। आ गया समझ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जितना भी ये प्रश्न आपको आ रहे हैं हम, ये सही प्रश्न आपके, ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न हैं। इसलिए यदि आप इसे छोड़ के जाते हैं तो आपको बहुत यहाँ पर दिक्कत होगा, और बहुत आप लोग को बहुत कुछ छोड़ के चल जाएंगे आप लोग, है ना। आप लोग को हमने बताया है कि इतना कर लेते हैं तो आपके 80 नंबर तक लड़ेंगे आपके एग्जाम में। 80 को लड़ेगा भाई, तो 80 को लड़ेगा तो बनाना कितना है, हम लोग का बनाना कितना है, हम लोग बनाना है 50 को है। ये लिख के लो, मेरा गारंटी है। अभी तक जहाँ ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, और वो ठीक है, लेकिन ये इससे आप लोग करना ही करना है, ठीक है। इतना आप लोग कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो आप लोग का मैथ का पूरा टेंशन खत्म। देखिए सवाल बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:4, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है कितना 9:4, है ना। तो बोला उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात निकालना है। ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफल दिया होगा तो ऊंचाई पूछे चाहे भुजा पूछे, इसका रूट कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है आपके 2। 3:2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन होगा, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या बोला है, जब क्षेत्रफल दिया होगा तो उसका अनुपात निकाल लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। आज जब भुजा दिया होगा चाहे ऊंचाई दिया होगा तो उसका वर्ग कर लेंगे। यहीं पर कहता क्या कि 3:2 इसका भुजा का अनुपात है, तो हमको निकालना है क्षेत्रफल निकालना होता है, इसका वर्ग कर लेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग होगा 9, और इसका वर्ग हो गया 4, है ना। देखिए हम लोग से यहाँ फिलहाल का पूछा है, यहाँ पर पूछा है, दिया है क्या चीज़ हम लोग को दिया है क्षेत्रफल, तो क्या निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। तो 9
का बलून हो गया 3 और 4 का बलून हो गया 2, आपका कंप्लीट हो गया। यही प्रश्न गारंटी है, ये 100% गारंटी है कि प्रश्न आपके ऐसे एक रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू के स्क्वायर जो है पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू आर क्यू के स्क्वायर है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं पहले यहाँ पर हम लोग। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोग जल्दी करना है ना, लेकिन यहाँ पर आपको समझा रहे हैं तो पहले समझ लीजिए आप लोग, है ना। पी क्यू आर में जो है ना, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर आर है। ठीक, क्यों ऐसा है, देखो पी क्यू के जो स्क्वायर है ना, जो बड़ी भुजा होगा, है ना, पी क्यू के स्क्वायर जो है वो पी आर के स्क्वायर और आर क्यू के स्क्वायर के बराबर है। तो बोल रहा है त्रिभुज कौन सा समकोण होगा, इसमें में जो होगा वो कौन सा समकोण होगा। तो याद रखिएगा बाद ये यहाँ पर आर इसमें भी है, आर यहाँ पर है, तो कोण आर पर क्या बनेगा, ये समकोण बनेगा, है ना। क्या बनेगा, कोण पर आर पर क्या बनेगा, समकोण। तो ऑप्शन सी होगा। वहीं पूछ रहा है कि पी क्यू के स्क्वायर जब होगा, पी क्यू के स्क्वायर किसके इक्वल है, पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर 90 बन रहा होगा, तभी तो ये यहाँ पर ये पी क्यू के स्क्वायर इसके बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि यहाँ पर 90 बनेगा, तभी इसका जो लंब का जो यहाँ पर जो कर्ण के स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही काम यहाँ कर दिया है, आपको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि वृत्त है, ये है वृत्त, और वृत्त के एक बिंदु पर सटा करके कहीं एक जगह से कट जाएगी तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, कि सटाया गई है स्पर्श रेखा। ठीक है, लेकिन अगर इस वृत्त के यहाँ पर अंदर से छेद के जाएगी, 2 जगह काटेगी, अगर यहाँ भी अगर बीच में से काटेंगे हम तो यहाँ भी कट गई, यहाँ भी कट गई, तो 2 जगह काट देगी तो उसे बोलते हैं छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक। तो याद रखेंगे अगर वृत्त पर एक बिंदु पर काटेगी तो स्पर्श रेखा, 2 बिंदुओं पर काट कर जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। एक और याद रखिएगा इस बात को कि जो वृत्त होता है, वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी किसी बिंदु से वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, याद है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो अगर वृत्त के 2 बिंदु पर काटेगी तो कब काटेगी, जब वृत्त के अंदर से यहाँ भी कटे, यहाँ से जाएगी, है ना, स्पर्श रेखा छोड़ करके यहाँ बीच में से जाएगी, तो बीच में से जाएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कटेगा और एक यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या हो गया, 2 बिंदु कट गया ना, और 2 जब कट गई हम तो क्या हो जाए, छेदक रेखा हो जाए। ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। ठीक है, आया आसान में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन देखिए कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। समझिएगा बात को, क्वेश्चन कितना शानदार दिया है। यहाँ पर हो गया वृत्त, हो गया वृत्त के केंद्र पर ये जीवा है। मान लो जीवा मतलब किसे बोलते हैं, जैसे कि वृत्त के यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका जीवा हो गया। ठीक है, वृत्त के केंद्र हो गया ये, और ये वृत्त के केंद्र पर क्या कर रहा है, ये कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है कितना का, ये कोण बना रहा है आपके 60 डिग्री का, 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक, तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालना है ना। बिंदु ए पर और किस पर, बी पर, बिंदु ए पर और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मान लो कि एक यहाँ से एक बिंदु गई है, ये यहाँ पर ये काटी है और ये काटी है ना, ये काटी है, ऐसा काट के स्पर्श रेखा गई है। तो इसके बीच से कोण पूछ रहा है ना, हो तो कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा कि हाई कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाकर कितना होता है, दोनों मिलाकर होता है 180। कितना होता है, 180। याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर कोण, इसके सामने का कोण जो होगा, इसके सामने का कोण दोनों मिलाकर होता है 180। जब 60 को पुर गया तो दोनों मिलाकर होता है 180 गो। जब 60 को यह पुर गया तो यही कितना बचा होगा, 120 बचा होगा। तो यही बोल रहा है कि बताओ ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण कितना होगा, तो 120 होगा। ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, देखो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि एक वृत्त पर बाहरी किसी एक बिंदु से, बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर ये कहता है कि वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हम कितना खींच सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं, लेकिन बाहरी एक बिंदु से कई खींचेंगे, 2 खींचेंगे। तो यहाँ क्या बोला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये नहीं कह रहा है कि वृत्त है या वृत्त के बाहरी एक बिंदु है वहाँ से कितना है, नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि हम इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
तो अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं, लेकिन बाहरी बिंदु से हम 2 ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्या होगा आंसर, यहाँ पर अनंत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, अनंत, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का, है ना। तो रूट अंडर हो गया, तो इस फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का। तो आप लोग को पता ही होगा सेक स्क्वायर, है ना, फार्मूला हो गया। तो रूट के अंदर जब 2 बार आता है तो बाहर 1 बार आता है, तो सेक स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके त्रिकोणमिति से आपके सीधे प्रश्न आपका लड़ेंगे, ये गारंटी है आपका, है ना। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। ऐसे सवाल रहेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम ये क्या करेंगे कि उसको देखिए, ये कोसेक स्क्वायर कितना है, 57 है, ये क्या है -10 स्क्वायर 33 डिग्री है। तो पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, पहले या तो इसको 10 कॉट में रहना चाहिए या साइन कॉस में रहना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला लगाएगा और 90 माइनस थीटा लगाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कोसेक का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 57 है, 57 भर देंगे, 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर कितना हो गया, 33 डिग्री। तो ये 33 और 57 जोड़ने पे कितना आ गया, 90 आ जाएगा, 90 आ गया। तो दोनों को चेंज करेंगे, जब 90 माइनस थीटा पड़ता है, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा, एक आएगा। ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्यों ऐसा किए हम बताएं आप लोगों को कि या तो 90 माइनस जब थीटा करते हैं तो 10 कॉट में होता है ना, साइन कॉस में होता है। तो या तो हमको जुड़ा करना पड़ेगा हमको, या तो 10 कॉट का लाना पड़ेगा या कॉसेक सेक को लाना पड़ेगा, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस को लाना पड़ेगा। तो यहाँ कॉसेक 10 था, तो हम जानते हैं कि कॉसेक का फार्मूला होता है कॉट के रूप में। जब कॉट बनेगा तो 10 यहाँ पहले ही है, तो कॉट 10 × 90 माइनस थीटा वाला लग जाएगा यहाँ पर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पर 57 दिया है, जिसे चेंज कर लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 57 में, और माइनस कितना है 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो कॉट और 10 दोनों क्या होते हैं, दूसरे के पूरक होते हैं, जुड़ने पे कितना हो गया 90, कट के 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इसमें आपके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन में आपके 30% क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, 30 से 40% क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। आपके जो क्वेश्चन जो होते हैं 30 से 40% क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं, और 30 से 40 क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं, और 20% क्वेश्चन जो होंगे मीडियम क्वालिटी का होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो हम लोगों का जो बनाना कितना क्या है, हम लोग बनाना कितना है, हम लोग 50% बनाना है, उधर बनाना है। और 30% हार्ड दे, चाहे 40% हार्ड दे, चाहे वो 50% हार्ड दे, उससे क्या मतलब है, हमको बनाना है 50%। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी वही काम किया। देखो इस कॉस 48 और माइनस दिया है साइन 48, साइन 42। तो हम जानते हैं कि अगर जोड़ने पर 90 आता है, साइन कॉस दूसरे के पूरक हो जाएंगे, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा लगा होगा, साइन हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो जब कट जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखो, ये लिख के ले लो, क्वेश्चन आपके आ गए हैं। यदि 4, 5, 9, 11, देखो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने भी वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको हर एक अपडेट देंगे हम, जितने भी वायरल क्वेश्चन होंगे आपको सब मिलते रहेंगे, और आपके हर चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे हम। अभी लास्ट एग्ज़ाम के समय में जो है, अभी तक पढ़ाई की है बहुत अच्छी है, जहाँ भी की हैं, लेकिन अभी आप लास्ट में थोड़ा हमसे भी यहाँ पर आ जाओ, और जो बता रहे हैं उसको देखो आप लोग, सीधे के सीधे A to Z एग्जाम में नहीं लड़ेंगे तो कहना तो लोग, ठीक है। देखो इसका बोल रहा है कि इसका माध्य कितना है, 7 है, 4। तो इसको सबको जोड़ेंगे, है ना, हो, और 7 के बराबर करेंगे। तो 4 + 5 + 9 + 11 अब प्लस 1, इसका माध्य कितना है, 7 है। तो माध्य क्या निकलता है, बटा में भाग करके 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग करेंगे, और ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पर 4, 5, 9 और 9, 9 18, 18 गो कितना, 18, 11 कितना हो जाएगा, 29, 29 प्लस 1 हो गया, 29 प्लस 1 से बटा में 5, आई 5 चल जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 हो गया, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे तो 35 से घटाव कितना हो गया, 29। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से घटाएंगे 29 तो आ जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन आपके ए हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आया समझ में। इसका एक और तरीका है, तरीका क्या है यहाँ पर देखो कि x का मान निकालना है ना, कितना है यहाँ पर 7 है ना, हो कितना है 7 है। तो हटाओ, ये सबसे आसान तरीका यही है। ठीक, ऐसा ही करना आप लोग अगर आप कभी मिलता है लास्ट में, उसको लास्ट में करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, आसान सवाल है कि कर लोगे आप लोग। ठीक, आगे देखो सवाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द्विघात समीकरण 4x² 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो हम जानते हैं कि जो d का मान होता है विवेक कर, इसी को बोलते हैं विवेचक। d के मान अगर क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से, तो मूल वास्तविक होते हैं, है ना। क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। लेकिन d के मान छोटा होगा 0 से बाबू, तो क्या होगा, वो काल्पनिक हो जाएगा ससुरा, उसका कोई हल ना होगा। तो यहाँ पर d के मान निकालेंगे हम। d के मान क्या होता है, b² - 4ac, जानते हो ना, b² - 4ac पते होगा। इस abc का मान कहाँ निकालेंगे, तो x² का आगे वाला a होता है, x का आगे वाला b होता है, लास्ट वाला c होता है। तब भरेंगे यहाँ पर b², तो 4 यहाँ पर दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान दिया है कितना आपके 4, है ना। और फिर c का मान का दिया है, c का मान दिया है 1, सब में गुणा कर लेंगे, ये 16 हो जाएगा। तो जब का 16 कम 16 घटे कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 3 कंडीशन याद रखेंगे हम लोग कि d का मान क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। लेकिन यही d का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन समान हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, अगर d के मान छोटा होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो ये d के मान हम निकाले तो कितना आ गया, 0 आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो मूल तो वास्तविक है लेकिन समान भी है, मतलब बराबर भी है। तो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन कौन होगा इसका, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना, चलो। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 3α बराबर 90 डिग्री है तो sin α का मान निकालिए। तो देखो 3α दिया है बराबर 90 डिग्री दिया है, तो पहले अल्फा का मान निकाल लो। तो 3 से भाग करोगे 90 में ना हो, 3 से भाग करोगे तो कितना बार कटे, 30 बार में कट गया। तो अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया। अब sin α का मान निकालना है, तो sin α जो है कितना बार देंगे 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो कहाँ हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान सवाल आपको आ गया है एग्जाम में, समझ जाना। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़, ये तो हो गया, sin 45 + θ - cos 45 डिग्री - θ। ये देखो थोड़ा हट के दिया है सवाल। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप छोड़ ही दो, है ना। अगर नहीं आए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसको छूना भी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर हमको नहीं आया तो इसको छोड़ दिए हम, ठीक, छोड़ दिए, आगे बनाएंगे हम, आगे भरेंगे हम। ये भी नहीं है, इसे छोड़ देंगे। देखिए पहले क्या होता है, किसी सेट में आपके हर एग्जाम का सेट ए, हर बच्चों का किसी का सेट ए मिलेगा, किसी का सेट बी मिलेगा। तो हर बच्चे में क्वेश्चन क्या होते हैं, आगे पीछे रहते हैं। तो होता क्या है कि पहले किसी सेट में हार्ड प्रश्न रहते हैं, तो बच्चे देख कर घबरा जाते हैं। तो घबराइएगा तो कुछ नहीं होगा, उसे पढ़ना पलटते जाइए, लास्ट में आपको और मिलेगा, आसान मिलेगा सवाल, है ना। किसी शुरू में मिल जाता है, किसी का लास्ट में मिलता है। तो करना क्या है, इसको 90 - θ करेंगे। 90 - θ करेंगे तो कट के 0 होगा पहले, क्योंकि साइन और कॉस है, ये क्या है, साइन और कॉस है ना। कट क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, जो हम 0 भरेंगे, क्योंकि ये दोनों कट करके 0 आ जाएंगे। जब इसको चेंज करोगे तो साइन 90 - कर दें, क्या हो, देखो साइन 90 डिग्री माइनस, अगर हाई घटाएंगे, है ना, ये चेंज कर लो कॉस में चेंज करेंगे तो 90 में से घटेगा, 90 में से कौन घटेगा, 45 भी घटेगा और थीटा भी घटेगा। तो 45 भी घटा देंगे और थीटा भी घटा देंगे। और माइनस में क्या है, माइनस कॉस कितना है, 45 डिग्री है, माइनस थीटा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर कॉस देखो घटेगा, कितना हो गया 45 हो गया, है ना, माइनस थीटा हो गया, और माइनस कॉस कितना हो गया 45 और डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों बराबर हो गया, कटे कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म इसका और इसका हल निकालना है, इसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, बिल्कुल मेरे से निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, बिल्कुल मेरे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया है 5x, है ना, 5x + 2y = 16, और क्या दिया है 7x - 4y = 2। तो इस सवालों को हम नहीं बना रहे हैं, इस सवाल को हम
नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को खुद करना है। आप लोग करके खुद बताइएगा कितना सवाल होगा, इसका आंसर कितना होगा। सवाल देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि ABC और DEF के समरूप है त्रिभुज, ये जो है इसके समरूप है एवं क्षेत्रफल जो है ABC का 36 है एवं क्षेत्रफल इसका कितना 49 है। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, जब क्षेत्रफल दिया होगा और संगत भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो उसका रूट निकालते हैं, माने वर्गमूल निकालते हैं। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, इसका वर्गमूल कितना हो गया आपका 7, तो कितना हो गया 6/7, इसी को लिखेंगे 6:7 लिख देंगे। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या है। काफ़ी सवाल आसान दिया गया आप लोगों का। आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है, जो पैरेलल है, समांतर है BC के, इस प्रकार है कि AD के मान AD/DB का अनुपात दिया है 3:5, AC के मान दिया है तो AE के मान निकालना है। तो हमें त्रिभुज, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ बना लेना है। ठीक है, देखिए जहाँ भी आपको डाउट रहा हो बनाएंगे त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज हो गया ये, तो A है ना, A और B और C, यहाँ दिया है बीच में का दियल है, ये दियल है DE। ठीक है, AD बटा DB का अनुपात दिया है 3 भाग, यही हो गया 5 भाग, है ना। AC के मान कितना दिया है, AC के मान तो A से लेकर के C तक, इसका A से लेकर के C तक मान कितना दिया है 5.6 दिया है। तो हमें निकालना है A से E निकालना है। क्या निकालना है? A से E निकालना है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिए कि हमको क्या करना है कि इसमें AD है ना, क्या करेंगे AD, जब देखो जो दिया है बड़का दिया है, क्या दिया हमको A से C दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी इधर भी A से B लेंगे, A से B लेंगे। ठीक, और बट्टा, है ना। अब क्या निकालना है इधर हम लोग को, इधर का निकालना, हमको निकालना है A से E। तो अब लेंगे इधर का, लेके हम यहाँ पर इसी के समरूप ये भुजा लेंगे, ये भुजा। ठीक, भुजा कितना है A से D बराबर। अब इधर का दिया है बड़का आपका A से C, आकार निकालना है A से E निकालना है। अब भरेंगे मान यहाँ पर AB का मान क्या हो गया, A से B हो गया 5 3 8 हो गया, 8 AD के मान क्या दिया है 3 बराबर AC का दिया है, AC तो निकालना है हम लोग को बट्टा। अब दिया है AE कितना है 5.6, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो यहाँ से ये देखो 3 से काट सकते हैं इसे हम लोग, है ना। 3 से काटेंगे, ये बराबर कट जाता है, 3 एकम 3, है ना, 2 बच गया यहाँ पर, तो 3 से कवर में कटेगा ये। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, गलती क्या हुआ है, गलती हो गई यहाँ पर। देखो एक का दिया हमको AD और बटा का दिया है DB, AD/DB। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, ये गलती हो गया है। ठीक, हमको इधर दिया है A से C दिया है और AE निकालना है, A से C दिया है, AE निकालना है। ठीक है, तो हमको इधर का दिया है हमको AD और DB, तो ये 3 भाग, ये 5 भाग, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान देना, क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमको हई छोटका निकालना है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम AE, इधर भी और इधर AD, तो लिखेंगे A से D। ठीक है, अब देखो A से D, अब बाटा में क्या करेंगे, इधर इस साइड का दिया है, पूरा बड़ा का दिया है 5.6 दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, तो ये इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ इससे भाग कर देंगे, हमको AB में भाग करेंगे, A से B में भाग करेंगे बराबर। और छोटका क्या है, छोटका आपका क्या है, छोटका आपका AE है ना, AE, और बड़ा क्या है आपका AC है। ये बड़ा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि बड़ा का मान दिया है, A से C का मान दिया है, A से C का मान दिया, मान भरेंगे। अब AD कितना है, तो A से D दिया है 3 बट्टा, और AB कितना है, AB आपका A से B करना है, तो 3 वही या 5 वही, कितना हो गया 8 को हो गया बराबर। AE तो हमको निकालना है, AE बराबर बट्टा, अब यहाँ का भरना है AC, तो AC के मान दिया है 5.6, इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 से कितना होगा 56 हो गया, 0.93। अब ये 0.7 बार में 0.7 से गुणा करेंगे 3 में, तो 70 के 21 कितना हो जाएगा, तो AE का मान निकल जाएगा हमारा 2.1 आ जाएगा। तो यहाँ कौन हो गया आपके 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन D इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन टफ आपको लगेंगे वो छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया ये आपका एग्जाम में इस प्रकार से, तो इसे आप लोग छोड़ देना है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बना रही है ना, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगा। देखो एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त ये, ठीक, एक जीवा है, जीवा की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बना रही है। एक वृत्त के केंद्र है, वहाँ पर क्या बन रही है, समकोण। इधर से भी कोण कितना बन रहा है, समकोण, यानी यहाँ कितना कोण बन गया, 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब कि एक इसमें से एक कोई लंब होगा, एक आधार होगा, है ना। दोनों छोटी भुजा हो गई, है छोटी हो गई, है छोटी हो गई, है ना। अब क्या हो रहा है कि उस जीवा की लंबाई निकालना है। तो है क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखो इसका त्रिज्या है दिया है, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, है दिया है 10 सेंटीमीटर, है दोनों बराबर है। तो बोल रहा है कि इसका जीवा की लंबाई है निकालना है। यहाँ क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। समकोण बन के इसका मतलब कि कर्ण हो गया। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जानते हैं ना। कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको जीवा की लंबाई निकालना है, तो रूट अंडर कर देंगे। और इसका स्क्वायर 100 है ना, इसका स्क्वायर कितना 100, 200 हो गया। तो 200 का रूट निकालेंगे 10 कितना होगा, 10 रूट आपका 10 हो जाएगा। 10 रूट कितना, 10 रूट कितना हो गया 2, 10 रूट 2 निकाल लेंगे, क्योंकि 200 को तोड़ सकते हैं ऐसा, 100 गुणे 2 है ना। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 रूट 2। ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री माइनस कितना है आपका sin 60 है ना। तो इसका मान भर लो। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है आप लोगों का 1/2। और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान कितना 1/2 होता है। ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन कौन होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए कुछ सवाल आपको टफ मिलेंगे, कुछ सवाल आपको बहुत हल्का मिलेंगे। यहाँ बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों में चर की घात कितना होता है। याद रखिएगा, रैखिक समीकरण का चर घात कितना होता है, 1 होता है। और द्विघात कितना होता है 2, त्रिघात कितना होता है 3 है। तो यहाँ बोला रैखिक समीकरण कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय बोल रहा है। अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा ना, हो परिमेय होगा, है ना। तो बोल रहा है कौन रहा है कि यहाँ पूछा हम लोगों से परिमेय पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, अलग कर दिया है। अपरिमेय नहीं है तो इसमें कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि इसमें जो है ना उसमें अपरिमेय है, लेकिन एक ही जो है कि अपरिमेय नहीं है। देखो है पाई अपरिमेय होता है, है अपरिमेय है, है अपरिमेय है। तो जो बच गया वो क्या हो गया, परिमेय हो गया, रूट आपका ये हो गया। क्योंकि यहाँ से 75 को 48 को काटोगे ना, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 16 बार में है, 3 से कटेगा कितना बार में है 25 बार में। बाहरी 3 है तो ये 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये रूट इसमें हट गया, रूट हट जाता है तो परिमेय हो जाता है ना। आया होगा समझ में। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए बोल क्या रहा है, इस तरह का सवाल आपके एक रहेंगे ही रहेंगे। बोल क्या रहा है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा का मान निकालना है, काफ़ी आसान है। करना क्या है कि पकड़ना है बीच वाला जो भी अंक होगा, जो भी अंक होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो भी अंक होगा उस चिन्ह को उल्टा कर देंगे। -3 है तो कर देंगे +3, है ना। अब बाटा में किससे भाग कर देंगे, इसके आगे वाला से। आगे कितना 1 है तो 1 से भाग कर देंगे, 3 में भाग करेंगे 1 से तो कितना 3 ही होगा। तो कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसका शून्यक क्या होंगे, इसका शून्यक निकालना है तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना आप लोग का आता है। फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ कर बनाएंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले बट्टा में क्या है 6 है ना, ये 6 है बट्टा में। तो क्या करेंगे, इस 6 से गुणा कर लेंगे, इधर गुणा कर लेंगे 6 से, यहाँ भी और यहाँ भी, ये 6 हट जाएगा ऑटोमेटिक। चाहे 6 से सब में गुणा करेंगे 6 हट जाएगा। ये 6 से गुणा करो 6x² है ना। और कितना हो गया यहाँ पे, ये 6 से गुणा करेंगे तो ये आपका x बन जाएगा। और यहाँ भी गुणा कर लेंगे 6 से तो 12 हो गया। कैसे हटा 6 हुए, जो नीचे जो होगा ना उस अंक से गुणा जिसमें नहीं होगा उसमें गुणा कर लेंगे। नीचे 6 है ना तो 6 से गुणा यहाँ भी कर लिए, है ना। 6 में सबसे गुणा कर देंगे 6 ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ समझ जाओ। जैसे कि मान लो कि x² है, माइनस कितना है आपका, माइनस कितना है 1/6x है, -2 है। तो 6 से गुणा करेंगे 6 से यहाँ भी करेंगे, 6 से यहाँ भी करेंगे, 6 से यहाँ भी करेंगे। तो ये 6 कट गया, 6x² हो गया। और ये कितना बच गया आपकी 1x बच गया। तो 1x को हम एक लिखेंगे, हो खाली x लिखेंगे। और यहाँ 6 दूनी के 12 हो गया। वही काम किए हैं हमें। तो इसको इतना करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लेंगे, बराबर कर लेंगे 0, है ना, 0 कर लेंगे। अब 6x², अब माइनस बराबर में 0, है ना। अब करना क्या है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर 1 है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर 12 × 72 आए, और ढूंढने पर कितना 1 आया। तो कितना आ गया 9x - 8x हो गया। तोड़ लेंगे। यहाँ कॉमन का मिलेगा आपका, कॉमन मिलेगा 2x का मिलेगा यहाँ पर कॉमन,
3 मिलेगा, 3x मिलेगा तो 3 दूनी का 6, 2x हो गया, ये प्लस कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया। ठीक, यहाँ कॉमन कितना मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ भी आपका कॉमन मिलेगा 4 मिल जाएगा। 4 कॉमन निकालेंगे, 4 दूनी का 8x, और जो माइनस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस, 4 3 के 12 हो जाएगा। तो जो कोठा वाला है जैसा है ना, तो 2x + 3 बराबर 0 हो जाएगा एक बार 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे -3/2 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 4/3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, एक शून्य का आ गया -3/2 और एक आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पर आंसर आपका, ऑप्शन बी हो गया। कौन हो गया यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है, उनका मौसा कितना है, इतना है, तो लौसा निकालना है। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मौसा निकालना हो चाहे लौसा निकालना हो। अगर मौसा चाहे लौसा कोई भी निकालना हो और दो भी संख्या दिया हो तो उसे गुणा में इस संख्या से भाग कर देंगे। तो ये तो गुणा कर दिया है, ऑलरेडी गुणा कर दिया है, इस संख्या से डायरेक्टली यहाँ भाग कर देंगे 19 से। तो 19 से भाग करेंगे तो 21 जो है 19 से एक के बारे में कटेगा, है ना, एक बार में। तो एक बार में कटेगा तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में पहले भाग कर लो, 21 से 66 में भाग कर लो आप 19 से कम 19, यहाँ कितना बच गया आपका, बच गया यहाँ पर 2 6, फिर 19 से कम 19, फिर कितना बच गया यहाँ पर आपके, बच गया 7, 19 चौक 76, 19 चौक 76, तो कितना आ गया 114, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं क्या बोल रहा है। यदि बहुपद px एक गुरुखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्यक क्या होगा। जो गुरुखंड होता है उस गुरुखंड का ही शून्य के बराबर कर देंगे और x का मान निकालेंगे, शून्यक निकल जाएगा। तो इसके बराबर क्या कर देंगे, x + 1 क्या करेंगे, 0 करेंगे, x का मान निकालेंगे -1 हो जाएगा। तो कौन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0, है ना, और 3x - y + 12 बराबर 0 के आलेख जो होंगे, दो सरल रेखाएँ हैं जो समपाती होंगे, समांतर होंगे कि प्रतिच्छेदी होंगे, है ना, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं अनुपात करना, a1/a2 ≠ b1/b2, है ना। तो पहले अनुपात लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर 6 में भाग करेंगे किससे, 3 से, 6/3 चेक करेंगे, है ना, कि बराबर आ रहा है कि नहीं। फिर -2 में भाग करेंगे, यहाँ पर कितना है 1 है, तो -2 में भाग करेंगे -1 से, फिर बराबर करेंगे। अब देखो 9 में भाग कैसे करेंगे आप, 12 से, 9/12, देखो 3 दूनी का 6, ये कट गया, ये 202, तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, और हई जो काटेंगे तितरी के 9 3 चौके 12। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर 3/4। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर हई क्या हो गया, पहला वाला बराबर हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें रेखाएँ क्या होती है, समांतर होती है। आप लोगों को पता होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी होता है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, है ना, और c1/c2 का, तो ये समपाती होता है और इसका अनेक हल होता है। लेकिन जब बराबर नहीं होता है c1/c2 के दोनों अनुपात, तो क्या होता है, वो समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि a बराबर दिया है 2 के पावर 3 × 3, है ना, गुणा 5, और b का मान दिया ये, तो इसका बोल रहा है कि लौसा निकालना है। तो लघुत्तम निकालने में क्या होता है, लौसा निकालने में क्या होता है, जो मिलता है उसका अधिक घात वाला। देखो तो यहाँ 2 मिल रहा है ना, ये दोनों मिल रहा है 2, तो अधिक घात कितना है, 2 के पावर 4, ठीक। 3 नहीं मिल रहा है, तो लौसा का यही नियम है कि जो मिलता है उसका अधिक घात वाला, जो नहीं मिल रहा है वो सब उतार दो। तो 3 नहीं मिल रहा है, 3 भी उतारेंगे, है ना। 5 मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है तो किसका कम घात है, तो कम घात दोनों के बराबर है तो कोई एक उतारेंगे, है ना, गुणा। 7 नहीं मिल रहा है, 7 भी उतार देंगे, गुणा कर देंगे। 4 के पावर 16 कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 कितना, 2 के पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 3 × 5 = 15, है ना। तो हो गया कितना, ये 15 हो गया, 15 गुणा कितना हो गया 7। सब में गुणा करेंगे, आप लोग का जितना आंसर आएगा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये 16 × 5 = 80, क्रॉस 0, हाथ में लगल कितना 8, 16 × 16 8 कितना 24 है, गुणा करना है 7 से, 0 7 चौका 28 और 7 दूनी का 14 हो गया। तो कितना हो गया 1400 चौका 28 और 7 14 16, 1680। कौन हो गया 1680, ऑप्शन कितना हो गया डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि
5 -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखो शून्यक दिया है यहाँ पर, एक शून्यक दिया है, एक्स का मान दिया है, मतलब कि अल्फा का मान दिया है, एक किसी का मानते हैं अल्फा, एक का मानते हैं बीटा। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का तरीका होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल। जोड़ लो इसको, 5 में जोड़ लो किसको, -3 को, है ना, इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, तो 5 में गुणा कर दो -3 से। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, x², है ना, बाहरी माइनस है, 5 में और -3 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि घट जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, घट जाएगा तो आ गया 2x। आगे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 5 में गुणा करेंगे -3 से, -15 हो गया। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर, आपका x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन कौन होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट सवाल देखिए, समांतर श्रेणी इसका सार मंत्र निकालना है, काफ़ी आसान है। इसमें से घटाएंगे तो -6 में से घटाव करेंगे किसको, -10 को घटाव करेंगे। या देखिए यहाँ चिन्ह बहुत गड़ाता है लड़का सब, -6 में से घटाएंगे -10 को, तो -6 एक घटाव करना है चिन्ह, किसको घटाना है, -10 को, तो -6 ये हो जाएगा आपका +10, ये आ गया आपका 4 आ गया। ऑप्शन कौन हो गया यहाँ पर आपके, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वो नहीं होता जिससे घात पर क्या हो, 2 नहीं हो, है ना, जैसे घात अगर 2 बच जाता है वो द्विघात समीकरण होता है। इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जिस पर रूट लगा होता है वो भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक, देखो इसमें देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इसमें द्विघात समीकरण नहीं हो, ये क्या होगा, आपके होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें दोनों में घात है। इसको अगर एक साइड करते हैं तो भी ये दोनों रहेगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया है, देखो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ क्या है 2x² है, यहाँ क्या है, इसे फॉर्मूला तोड़ेंगे, इसे खोलेंगे भी, फिर भी यहाँ पर x² रहेंगे, यहाँ पर, यहाँ भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x² है, जब इसका वर्ग करेंगे, पूरा होल वर्ग है, जब वर्ग करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा। और इधर का 2x² इधर का 2x² से काट देगा तो इसमें से x² वाला कोई टर्म बचेगा ही नहीं। इसका मतलब यही क्या होगा, द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है इसका माध्यिका निकालें। माध्यिका क्या निकालते हैं, पहले सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा। छोटा कौन है, देखो यहाँ पर 3 है ना, तो कौन है यहाँ 5 है, 3 5, तब कौन है यहाँ पर 6 7 नहीं है, 8 है ना, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 नहीं है, फिर 12 है ना, 12 है, हो गया ना, हो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, 12 है, कौन छूट गया हो, 3 हो गया, 5 उतार दिए, फिर 6 उतार दिए, फिर यहाँ पर 7 छूटा है, यहाँ पर एक 7 रहेगा। ठीक है, 7। ठीक, अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, एक इधर से काटेंगे, 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 एक इधर से काटेंगे। अब देखो यहाँ पर एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, लेकिन 7 काट देंगे, 8 काट देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, और कुछ बीच में बचता तो वही आंसर हो जाता। लेकिन बीच यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है कि 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे, 7 8 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 15/2, तो काटेंगे कितना आ गया, 7.5 आ गया। ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया। बहुलक सबसे आसान होता है, जो सबसे अधिक बार है, तो सबसे अधिक बार देखो यहाँ पर 9 9 9 9 अधिका बार है, तो ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसमें कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जो संख्या में केवल 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ 56 जो है, 56 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 7 से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है ना, तो 56 नहीं होगा। 35 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 से भाग लगता है और 5 से भाग लगता है। 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 में 9 से 3 से, है ना, भाग लगता है। अब ये जो 13 अंक है उसमें केवल 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, तो कौन होगा, आपके 13 होगा। तो 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा, जोड़ के भाग कर लो भाई, 19 + 25 में जोड़ के भाग कर लो 2 से, तो कितना हो जाएगा, 19 25 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका ये 20 कितना होगा, 40 होगा, कितना 44 हो जाएगा। 44 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 22 आ जाएगा, कितना आएगा 22। ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। देखो यहाँ बोल रहा है किसी घटना ई के लिए पी जो है ना, याद रखिएगा परिघता का मान क्या होता है, कभी भी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, या 1 से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है। और ये परिघता जो होता है होने की संभावना और नहीं होने की संभावना, दोनों जोड़ देंगे तो 1 आता है। तो वही बोल रहा है कि पीई मतलब परिघता होने की संभावना और परिघता नहीं होने की संभावना, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। परिघता का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। इसी को बोलते हैं संभव घटना की परिघता 1 होता है और असंभव घटना की परिघता कितना होता है, 0 होता है ना। आगे देखो
बोल रहा है कि दो सिक्कों को उछाल में दो शीर्ष आने के परीक्षा, अगर दो सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम कहाँ आएंगे, या तो हेड हेड आएंगे, या तो हेड टेल आएंगे, या तो टेल हेड आएंगे, या तो हेड टेल आएंगे, हेड टेल हेड आएंगे, हेड टेल आएंगे, हो तो गया हो, या तेल तेल आएंगे, है ना हो। चारों आया कुल परिमाण, दोनों पर शीर्ष, दोनों पर हेड, शीर्ष को बोलते हैं कौची हेड, दोनों पर हेड कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है एक, कुल अंक कितना है 4, तो 1 बटा कितना हो गया 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो बोल रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर है ना स्तंभ ये मान लो है कि ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया जो है, छाया इसका है ना, छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो छाया की लंबाई मान लो x है, इसका √3 गुना कितना है, इसका √3 गुना क्या है, ये है, हो गया आपका। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो सूर्य इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, तब छाया इधर बनेगा, नीचे बनेगा, तो ये छाया मान लो कि आपका आया, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया। तो बोल रहा है कि स्तंभ की जो ऊंचाई है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो ये हो गया x मान लीजिए, √3x हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया। अब जानते हैं tan का अनुपात क्या होता है, इसका कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण, तो लगा दो, ये p/b का मान दिया है ना हो, तो क्या लगाएंगे, p में भाग कर देंगे b से, यानी tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर कौची p/b होता है, तो क्या होगा √3x/x हो जाएगा। ठीक, x कट गया तो क्या बचा, tan थीटा बराबर कितना बचा, √3 आ गया। तो tan कौ डिग्री के मान √3 होता है 60 का, तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक, देखिए ए और बी आभास संख्या है तो लॉसन निकालना है, तो देखो ध्यान रखना कि ए बी क्या, अगर कोई भी आभास संख्या है और लॉसन निकालना है तो दोनों गुणा कर देंगे, आ जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे। अगर आभास संख्या होता है तो दोनों गुणा कर देंगे। आभास संख्या होता है, अगर पूछता है HCF तो 1 होता है, अगर HCF पूछा तो 1 होता है, और कहे कि आभास संख्या उसके एलसीएम निकालो, लॉसन निकालो, दोनों में गुणा कर देंगे, तो ए बी गुणा कितना होगा, ए बी हो जाएगा, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सवाल, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। तो ये बताया है कि परिक्ता का मान क्या होता है, 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। देखो भाई पहले देखो ऊपर का होगा, ऊपर छोट होगा, नीचे बड़ा होगा तो परिक्ता का होगा, और ऊपर बड़ा हो जाएगा ना तो परिक्ता नहीं हो जाएगा। देखो भाई ऊपर छोट है, नीचे बड़े परिक्ता होगा, पॉइंट ये हटेगा तो 3/10 हो जाएगा, ये भी होगा। ठीक, 33% का होगा, 33/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटता है तो बटा में 100 आता है। तो परिक्ता का मान नहीं होता है जो इसमें बटा में अधिका हो, तो अधिका है, इसमें भी अधिका है, इसमें भी अधिका आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 आएगा, है ना। यहाँ देखो नीचे क्या हो गया, छोट हो गया, और नीचे छोट हो जाएगा तो परिक्ता का मान नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्या बोल रहा है, बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, कितना है p है तो p का मान निकालना है। ये दिया है हम लोग का रेखाखंड 6, -5 और -2, 11, इसका मध्य बिंदु का नियामक दिया है 2, p, तो बोल रहा है p का मान निकालो। जिसका मान निकालना है उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ भाग करेंगे, मतलब को y वाला भाग पार्ट वाला को -5 में 11 जोड़ लेंगे, है ना, और बटा 2 करेंगे भाग, तभी तो मध्य बिंदु ये आया होगा यहाँ पर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया 6/2 बराबर p, 2 3 के 6, तो p का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक, देखो जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, पूरे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, तभी इसका हम पूरा हर एक साइंस का SST का सब लेकर के आएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे। इसमें कोटि कौन है, y वाला कोटि होता है और x वाला भुज होता है, तो यह कितना है कोटि आपके -7 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण कौन होगा, जो x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष से क्या होगा, समांतर होगा। देखो है हमारा y, है ना, तो x अक्ष का पूछ रहा है, x हो गया, है ना, तो x अक्ष का समीकरण कौन होगा, तो जो क्या होगा, x अक्ष का समीकरण होगा जो एक y बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, तो y के मान क्या होगा, 0। अगर x अक्ष का समीकरण कब होता है, जब y का मान 0 होता है, तो कौन होगा आपके, ऑप्शन कौन होगा आपके बी हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, y का मान खत्म हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं x अक्ष का
समीकरण। ठीक, आगे देखिए, इसका मान निकालना है। इसका सेक तो ये तो जीरो होकर करेगा, क्योंकि सेक को चेंज करेंगे तो कॉट आ जाएगा, नहीं सॉरी, सेक को चेंज करेंगे तो ये नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लो। सेक स्क्वायर जो होता है ना बाबू, सेक स्क्वायर वो क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर कॉट डिग्री 10 डिग्री, और माइनस कितना हो गया कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो अगर 10 चेंज करोगे तो कॉट में आ जाएगा, तो दोनों कॉट का जीरो हो जाएगा, एक बचा है, तो ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसका देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया है, ये शीर्ष का दिया है, नियामक दिया है, तो केंद्रक के नियामक निकालना है, केंद्रक का नियामक निकालना है। तो क्या करेंगे, केंद्रक का निकालने के लिए कि जानते हैं x1 + x2 + x3 बटा 3 होता है ना, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, x1 + x2 + x3 बटा में 3, फिर y1 फिर y2 + y3 बटा में कितना 3। तो वहीं क्या करेंगे, सब जोड़ लेंगे x वाले, ये -1 में 5 फिर 8 -1 + 5 + 8 3 से भाग कर देंगे, फिर 0 + -2 + 2 बटा में 3। तो है देखो क्या हो जाएगा, 8 गो 5 गो 13 गो, और 13 गो में से घटेगा एक, तो हो गया 12 गो, 12 गो बटा 3। आए देखो है हमारा -2 है ना, तो 0 हो गया है, -2 और +2 कट के 0 हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 0 बटा 3। 3 से भाग करेंगे 4 बार में, 3 से भाग करेंगे 0 से 0 बार में कटेगा, तो 4 का मका हो जाएगा 0, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस अर्धवृत्त की परिमिति निकालें, उस अर्धवृत्त की परिमिति निकालें। ठीक है, तो क्या करना है, परिमिति निकालना है। तो काम कीजिए कि परिमिति क्या होता है अर्धवृत्त का, याद रखिएगा, ये वृत्त हो गया, इसका अर्धवृत्त ही हो गया, तो ये क्या होता है, इसका परिमिति होता जो होता है वो होता है ना πr + 2r होता है। चाहे इसी को कॉमन लेंगे r को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर π + 2 हो जाएगा। तो यहाँ r कितना दिया है, 7 दिया है, पाई के मान दिया 22 बटा होता है, 7 होता है, बटा में 2 होता है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, और इस 7 से गुणा करके 14 हो गया, आज 14 जोड़ देंगे 22 में, तो क्या हो गया 36 हो गया, 36 बटा कितना हो गया 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्शरेखाएं, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, हमने अभी बताया है कि अगर वृत्त के बाहरी कोई बिंदु होगा उससे 2 गो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न फार्मूला पूछ दिया गया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यदि आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं मालूम है ना, तो उस पर फार्मूला पर एक हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहाँ पर देखिएगा, और पूरा आपको यहाँ फार्मूला बताया गया है। ये फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा का, ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 10 10 10 45 15 और 10 75 10 80, और इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये देखेंगे 2 गो एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, देखो इसे जोड़ने पर 90 आ जाएगा, इस दोनों कट के 1 हो जाएगा, 15 और 75 जोड़ने पर 19 आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा यहाँ पर 1, है ना। ऐसे सवाल लोग आएंगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है जोड़ने पर इसको आ रहा है कि नहीं, इसका डिग्री कितना है 10, इसका कितना है 80, 10 गो 80 कितना होता है 90 गो, 15 गो और 75 कितना होता है 90 गो, कटे कितना हो गया 0 हो गया, 1 हो गया आंसर। यहाँ देखो 50 नंबर सवाल, 10 थीटा का कितना दिया √3, तो बोला सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। 10 क्या होता है p/b, तो h का मान निकाल लो, p स्क्वायर था √3 का स्क्वायर, है ना, √3 का स्क्वायर, तो p/b होता है, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 ही ना होगा हो, तो 1 का स्क्वायर कर लो, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, कितना √4 हो गया, 4 का वजन कितना होता है 2 होता है ना, तो h का कितना आ गया 2 आ गया। सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का, तो क्या होता है h/b, h कितना दिया है 2 और b कितना है यहाँ पर 1, 2/1 को लिखेंगे 2। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न कर दिए, और आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का कमेंट अच्छा, सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ इसके आगे भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और पूरा अपने वीडियो को शेयर करके पूरे जितना गुड फैशन में शेयर करेंगे, तो इसका आगे के प्रश्न याद देंगे, है ना। तो आप सभी कोई वीडियो कैसा लगा है बताएंगे, और इसका नेक्स्ट जो होगा अगला क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आपके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।